बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद मुसम्मिर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 से आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज क्योंकि अपना लाइफ साइकिल बैक्टीरिया के अंदर कंप्लीट करता है, और जब ये अपना लाइफ साइकिल बैक्टीरिया में कंप्लीट करता है तो ये लाइफ साइकिल 2 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस और सेकंड स्टेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस का मतलब ये है कि किस तरह से ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अपने जीनोम को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, और रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब यह है कि किस तरह से वो जीनोम इसकी प्रोजेनी को बनाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इन्फेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 कॉमन स्टेप्स हैं, जो कि आगे इसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस के 2 साइकिल्स हैं, लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल। इन दोनों साइकिल्स में ये स्टेप्स कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ फेज टू होस्ट सेल, इसको हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेप जो है उसको कहते हैं पेनिट्रेशन, और थर्ड स्टेप है जीनोम इंजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ फेज टू होस्ट सेल, जिसे हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो होता यह है कि इस स्टेप के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरियम के साथ, यानी बैक्टीरियोफेज अटैचमेंट विद रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरियल सेल वो इस स्टेप के अंदर होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया तक पहुंचता कैसे है, तो इसके पहुंचने के लिए कुछ आयंस वगैरह की कुछ अट्रैक्शन होती है। आयंस मौजूद होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में भी और फेज की बॉडी में भी, और उसकी अट्रैक्शन की वजह से ये वायरस पहुंच जाता है बैक्टीरिया के पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बैक्टीरिया के पास पहुंचता है तो ये बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर, उसकी वॉल के ऊपर मौजूद कुछ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है अपने स्पाइक्स के जरिए, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लिपोपोलीसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं, या फिर उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं OMPC रिसेप्टर्स। तो ये जो लिपोपोलीसेक्राइड्स के या OMPC रिसेप्टर्स जो हैं, इनके साथ इस बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट हो जाती है और एक वीक केमिकल यूनियन बन जाता है बिटवीन विरियन एंड रिसेप्टर साइट। विरियन का मतलब यह है कि कंप्लीट जो वायरस का इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको आप विरियन कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं, उनका काम यह होता है कि वो रिकॉग्नाइज हो जाती हैं बैक्टीरियोफेज से, और बैक्टीरियोफेज इनको रिकॉग्नाइज कैसे करता है, इनके टेल फाइबर्स और टेल पिन्स को ये इस्तेमाल करेगा। अच्छा जी, सेकंड स्टेप जब ये एड्सॉर्प्शन हो जाती है तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है। पेनिट्रेशन में कंट्रैक्शन होती है आउटर शीथ ऑफ बैक्टीरियोफेज की। ये आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज की टेल में एक आउटर शीथ होती है। वो आउटर शीथ जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, और उसकी कंट्रैक्शन के बाद एक एंजाइम टेल की टिप से, टेल के एंड से एक एंजाइम रिलीज होता है, जिस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। और जब ये एंजाइम लाइसोजाइम रिलीज होता है तो उसके बाद जो कोर है वो कोर पेनिट्रेट कर जाती है, जो ट्यूब होती है अंदर वाली साइड पे वो पेनिट्रेट कर जाती है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के सेल में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंजाइम जब रिलीज होगा तो ये बैक्टीरियल वॉल को वहां से, उस रीजन से डाइजेस्ट कर देगा, और जब बैक्टीरियल वॉल वहां से डाइजेस्ट हो जाएगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम,
तो आफ्टर दैट क्या होगा कि इसके बाद जो कोर ट्यूब है वो एंटर हो जाएगी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। जो थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं जीनोम इंजेक्शन। और जैसा कि आपको पता है कि वायरस यानी बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है दैट इज डीएनए, और ये डीएनए बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट कर जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल। और जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर वाली साइड पे रह जाएगा, लेकिन जो जीनोम है वो एंटर हो जाएगा इन द सेल ऑफ बैक्टीरियम। तो इसको हम कहते हैं जीनोम इंजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन प्रोसेस में 2 टाइप के साइकिल चलते हैं, जिसमें पहले साइकिल को हम लिटिक साइकिल और दूसरे साइकिल को हम लाइजोजेनिक साइकिल का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लिटिक साइकिल होता है दिस इज बेसिकली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, यानी ये एक मालिक और गुलाम वाला रिलेशनशिप है। और इसके अंदर होता यह है कि वायरस जो है वो एज अ मास्टर वर्क करेगा और बैक्टीरिया जो है वो एज अ स्लेव एक्ट करता है। तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज जो कि लिटिक साइकिल के जरिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम वायरुलेंट फेज का नाम देते हैं। तो इसके अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, यानी इन्फेक्शन के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है, जब जीनोम एंटर हो चुका होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, इसके दौरान सबसे जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट जीनोम डीएनए। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरियल सेल में आता है तो ये होस्ट के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये कैसे डिस्ट्रॉय करता है, बेसिकली वायरस के पास कुछ मौजूद होते हैं जीन्स, जिनका काम ये होता है कि वो कुछ एंजाइम्स डीएनएस बनाते हैं, और डीएनएस जो एंजाइम्स हैं ये होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब ये होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वायरस कंट्रोल संभाल लेता है बैक्टीरियल सेल का। इसका मतलब मास्टर बन जाता है और बैक्टीरियम जो है वो स्लेव बन जाएगा। जो सेकंड स्टेप है दैट इज अ सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो जीनोम है वो क्योंकि कंट्रोल संभाल लेता है बैक्टीरियम का, तो ये बैक्टीरियम जो होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज है, टीआरएनए, राइबोसोम्स, ये होस्ट को यूज करेगा और आरएनए पॉलीमरेजेस, टीआरएनए, राइबोसोम्स और ये बेसिकली सारी मशीनरी है होस्ट की। और ये जो मशीनरी है ये इस मशीनरी को यूज करके और फेज के कंपोनेंट्स बनाएगा और होस्ट को ये फोर्स करेगा टू सिंथेसाइज वायरल डीएनए एंड प्रोटीन। और इससे वायरल डीएनए और प्रोटीन जो है वो बनेगी। और जब वायरल डीएनए और प्रोटीन जो है वो बनती हैं तो इसके बाद वायरस की प्रोजेनी यहां जनरेट हो जाती है। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपने तमाम के तमाम कंपोनेंट्स बना लेता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं असेंबली। इस असेंबली में क्या होता है, इस असेंबली के दौरान पैकेजिंग होती है फेज के न्यूक्लिक एसिड की इनसाइड द कैप्सिड ऑफ द हेड। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो टेल बैक्टीरियोफेज की होती है वो टेल बैक्टीरियोफेज की वो कंबाइन कर जाती है विद द हेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेंबली। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप को हम कहते हैं मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है कि जो फेज के कंपोनेंट्स होते हैं वो असेंबली के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैच्योर इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल में। इस स्टेप को हम कहते हैं मैच्योरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये विद इन 20 to 25 मिनट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 फेज पार्टिकल्स के अंदर
इन वन बैक्टीरियम। अब जो फिफ्थ स्टेप है उसको हम कहते हैं लाइसिस एंड रिलीज। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के जब फेज के कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जैसा कि ऊपर आपने भी देखा है कि 200 के करीब फेज पार्टिकल जो है वो बन जाएंगे। और जब ये फेज के पार्टिकल्स काफी सारे बन जाते हैं और वो मैच्योर भी हो जाते हैं, तो आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट ये होता है कि बैक्टीरियम जो है, ये बैक्टीरियम की जो सेल वॉल है वो बर्स्ट कर जाती है, उसमें लाइसिस हो जाती है। और इस लाइसिस में फेज लाइसिस प्रोटीन लाइसोजाइम वो इन्वॉल्व है। ये लाइसोजाइम की मदद से ये लाइसिस का प्रोसेस होता है, और जैसे ये लाइसिस का प्रोसेस होता है तो जो फेज पार्टिकल्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम। तो आज हमने स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में डिस्कस किया है लेटिक साइकिल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लाइजोजेनिक साइकिल को डिस्कस करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।